नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आश्विन नवरात्रि की आप सबको हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। सबसे पहले घट स्थापना की बात करते हैं। आश्विन नवरात्रि में घट स्थापना रहेगी सोमवार 22 सितंबर 2025 को। मुहूर्त रहेगा प्रातः 6:09 से प्रातः 8:06 तक। अगर ये अवधि रहेगी 1 घंटा 56 मिनट। अगर ये मुहूर्त मिस हो जाता है तो अभिजीत मुहूर्त में भी हम घट स्थापना कर सकते हैं। ये मुहूर्त रहेगा प्रातः 11:49 से दोपहर 12:38 तक। ये अवधि रहेगी तकरीबन 49 मिनट। महानवमी रहेगी 1 अक्टूबर को और सरस्वती विसर्जन रहेगा 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को ही विजयदशमी मनाई जाएगी। कलश स्थापना की विधि की चर्चा कर लेते हैं। नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ भगवती के एक स्वरूप श्री शैलपुत्री, श्री ब्रह्मचारिणी, श्री चंद्रघंटा, श्री कूष्मांडा, श्री स्कंद माता, श्री कात्यायनी, श्री कालरात्रि, श्री महागौरी और श्री सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यह क्रम प्रतिपदा को प्रातःकाल शुरू होता है। प्रतिदिन जल्दी स्नान करके माँ भगवती का ध्यान तथा पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम कलश स्थापना की जाती है। नवरात्रि कलश स्थापना भूल से भी रात्रि में न करें। रात्रि में की गई घट स्थापना शुभ नहीं मानी जाती। देवी पुराण के अनुसार माँ भगवती की पूजा अर्चना करते समय सर्वप्रथम कलश स्थापना या घट स्थापना की जाती है। घट स्थापना करना अर्थात जितने समय तक नवरात्रे रहेंगे उतने समय में ब्रह्मांड में कार्यरत शक्ति तत्व का घट में आवाहन कर उसे कार्यरत करना। कार्यरत शक्ति तत्व के कारण वास्तु में विद्यमान कष्टदायक तरंगे समूल नष्ट हो जाती हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कलश को सुख, समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। कालिका पुराण के अनुसार कलश के मुख में विष्णु जी का निवास, कंठ में रुद्र का तथा मूल में ब्रह्मा स्थित होते हैं और कलश के मध्य में दैवीय मातृशक्तियां निवास करती हैं। दिक्पाल देवता, सातों दीप, सातों समुंदर, सभी नक्षत्र, ग्रह, कुल पर्वत, गंगादि सभी नदियां, चारों वेद भी कलश में ही स्थित हैं। जैसे बैठो विष्णु कलश के मुख में और कंठ में शिव सुखरूप, ब्रह्मदेव आभसो मूल में, मध्य मातृगण दिव्यानूप, सप्तदीप सागर वसुंधरा आओ ऋग्यजु सामथर, कलश देव के अंग अंग में सुखदायक सुरहाय सर्व, शांति पुष्टि गायत्री आओ हे सावित्री करो प्रवेश, पापों का क्षय कर दो भर दो अक्षय शांति प्रकाश दिनेश, अक्षय शांति प्रकाश दिनेश। हे देवो इस घट में आकर पूजा को करिए स्वीकार, भूर्भुव स्व सुख समृद्धि के खोल दीजिए मंगल द्वार। ऐसा कहकर भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो कलश में नवरत्न गंगा जल भरें, उसमें नवरत्न डाल दें, थोड़ा सा इत्र या चंदन पाउडर ऐसे डाल दें, लौंग, इलायची ये सब डाल दें और एक 5 का सिक्का या 11 रुपए या कुछ जो आपकी श्रद्धा बने वो आप डाल सकते हैं। तो दुर्गा सप्तशती पाठ हेतु ब्राह्मण का वरण किया जा सकता है। और वैसे भी दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है गृहस्थों को अगर एक बार में एक दिन में पूरा पाठ नहीं किया जा सकता तो उसका भी विधि विधान है, वो भी मैं आगे बताऊंगी। तो सामग्री जान लेते हैं पहले। जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र, जौ बोने के लिए शुद्ध साफ की हुई मिट्टी और पात्र में बोने के लिए जौ, घट स्थापना के लिए कलश जो सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का छेद रहित और सुदृढ़ उत्तम माना गया है। वह मंगल कार्यों में मंगलकारी होता है। कलश बहुत छोटे आकार का कदापि न हो, कम से कम 1.25 किलो जल ग्रहण योग्य अवश्य हो। कलश यानी केन जलेन लसती लस, अर्थात क यानी जल से लस यानी सुशोभित है, इसीलिए यह कलश है। अतः कलश के जल को कभी सूखने न दें। कलश में भरने के लिए शुद्ध जल, गंगा जल, मौली जो लाल मौली बांधते हैं, कलावा बांधते हैं वो, साबुत सुपारी, दुर्वा,
कलश में रखने के लिए कुछ सिक्के, पंचरत्न, अशोक या आम के 5 पत्ते, कलश ढकने के लिए ढक्कन, ढक्कन में रखने के लिए अक्षत, बिना टूटे चावल, पानी वाला नारियल, नारियल पर लपेटने के लिए लाल कपड़ा, फूल माला, ये सब तैयार कर लें। अब सबसे पहले जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र लें। इस पात्र में मिट्टी की एक परत बिछाएं। अब एक परत जौ की बिछाएं, इसके ऊपर फिर एक मिट्टी की परत बिछाएं। अब फिर एक परत जौ की बिछाएं और जौ के बीच चारों तरफ बिछाएं ताकि जौ कलश के नीचे न दबे। इसके ऊपर फिर मिट्टी की एक परत बिछाएं। अब कलश के कंठ पर मौली बांध दें। कलश के ऊपर रौली से ओम और स्वास्तिक लिखें। अब कलश में शुद्ध जल, गंगा जल कंठ तक भर दें। कलश में साबुत सुपारी, दुर्वा, फूल डालें। कलश में थोड़ा सा इत्र डालें। कलश में पंचरत्न डालें। कलश में कुछ सिक्के रख दें। कलश में अशोक या आम के 5 पत्ते रख दें। अब कलश का मुख ढक्कन से बंद कर दें। ढक्कन में चावल भर दें और नारियल पर लाल कपड़ा लपेटकर मौली लपेट दें और नारियल को कलश पर रखें। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि नारियल का मुख नीचे की तरफ रखने से शत्रु में वृद्धि होती है। नारियल का मुख ऊपर की तरफ रखने से रोग बढ़ते हैं, जबकि पूर्व की तरफ नारियल का मुख रखने से धन का विनाश होता है। इसीलिए नारियल की स्थापना सदैव इस प्रकार करनी चाहिए कि उसका मुख साधक की तरफ रहे। ध्यान रहे कि नारियल का मुख उस सिरे पर होता है जिस तरफ वह पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है। अब कलश को उठाकर जौ के पात्र में बीचों बीच रख दें। अब कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। तो ऊपर जैसे मैंने बताया है स्तोत्र पढ़ के, वैसे ही आप कलश में कलश जब जौ के ऊपर रखें तो वो स्तोत्र पढ़ दें और फिर प्रार्थना करें हाथ जोड़ के, हे सभी देवी देवता और माँ दुर्गा, आप सभी 9 दिनों के लिए इसमें पधारें। अब दीपक जलाकर कलश का पूजन करें। धूप बत्ती को दिखाएं। कलश को माला अर्पित करें। कलश को फल मिठाई अर्पित करें। कलश को इत्र समर्पित करें। घट स्थापना के साथ दीपक की स्थापना भी की जाती है। पूजा के समय घी का दीपक जलाएं तथा उसका गंध, चावल, पुष्प से पूजन करना चाहिए। नवरात्रि में अखंड दीपक देवी को अति प्रिय है। कलश स्थापना के बाद माँ दुर्गा की चौकी स्थापित की जाती है और नवरात्रि के प्रथम दिन एक लकड़ी की चौकी की स्थापना करनी चाहिए। इसको गंगा जल से पवित्र करके उस पर एक सुंदर लाल वस्त्र बिछाना चाहिए। इसको कलश के दाईं ओर रखना चाहिए। उसके बाद माँ भगवती की धातु की मूर्ति अथवा नव दुर्गा का फ्रेम किया हुआ फोटो स्थापित करना चाहिए। मूर्ति के अभाव में नवार्ण मंत्र युक्त यंत्र को स्थापित करें। माँ दुर्गा को लाल चुन्नी उड़ानी चाहिए। माँ दुर्गा से प्रार्थना करें, हे माँ दुर्गा, आप 9 दिनों के लिए इस चौकी में विराजिए। इसके बाद सबसे पहले माँ को दीपक दिखाइए। उसके बाद धूप, फूल, माला, इत्र समर्पित करें। फल मिठाई अर्पित करें। नवरात्रि में 9 दिन माँ भगवती का व्रत रखने तथा प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का विशेष महत्व रहता है। हर एक मनोकामना पूरी हो जाती है। सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। नवरात्रि के प्रथम दिन ही अखंड ज्योत जलाई जाती है जो 9 दिनों तक जलती रहती है। दीपक के नीचे चावल रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है तथा सप्तधान रखने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। माता की पूजा लाल रंग के कंबल के आसन पर बैठकर करना उत्तम माना गया है। नवरात्रि के दिन प्रतिदिन माता रानी को फूलों का हार चढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन घी का दीपक। माता के पूजन हेतु सोने, चांदी, कांसे के दीपक का उपयोग उत्तम होता है। जो दीपक जलाकर माँ भगवती को मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। माँ भगवती को इत्र विशेष प्रिय है। नवरात्रि के प्रतिदिन कंडे की धुनी जलाकर उसमें घी, हवन सामग्री, बताशा, लौंग का जोड़ा, पान, सुपारी, कपूर, गुगल, इलायची, किशमिश, कमलगट्टा जरूर अर्पित करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए नवरात्रि में पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियां रखें तथा माँ भगवती को अर्पित कर दें। माँ दुर्गा को प्रतिदिन विशेष भोग लगाया जाता है। किस दिन किस चीज का भोग लगता है ये मेरे उन ग्रहों की बातें कार्यक्रम में अवश्य देखें। कहानी किससे सेक्शन में बताती हूँ मैं।
अष्टमी और नवमी तिथि को विशेष रूप से अवश्य पूजा करनी चाहिए। 9 कंजक और 2 लौकड़ों की घर बुलाकर विधि विधान से पूजा करके उनको हलवा, पूरी, छोले, नारियल और दक्षिणा अवश्य दें। ये यथासंभव, और उनको आप अगर कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। अपने अपने घर के रीति रिवाजों के अनुरूप आप कन्या पूजन कर सकते हैं। एक प्रश्न ये भी आता है कि अगर नवरात्रि में पीरियड्स आ जाएं तो क्या करें। वैसे तो अगर आपको पता है कि नवरात्रि के बीचों बीच पीरियड्स आएंगे तो पहला और आखिरी नवरात्रि का व्रत रखकर जितने दिन ठीक है उतने दिन पूजा कर सकते हैं। ध्यान और मानसिक जप पीरियड्स में भी कर सकते हैं। अगर शुरू में या आखिर में पीरियड्स आने का संदेह हो तो माँ से सच्चे दिल से प्रार्थना करें कि आपके नवरात्रे निर्विघ्न पूरे हों। माँ अवश्य कल्याण करेंगी। नवरात्रि में रोज की पूजा अर्चा जानने के लिए मेरा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें अवश्य देखें। जय जय अम्बे, जय जगदम्बे। नमस्ते।